ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। सभी को गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। और इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी सेवा देते हैं। तो आज की इस श्रृंखला में हमारी जो स्वाति जी, इसके पहले भी 2 बार उनका कैंसिल हो गया कुछ कारणवश। उनके यहाँ बहुत बारिश थी, इलेक्ट्रिसिटी बंद थी, मोबाइल बंद थे, इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज हमारा भाग्य, आज हमारा योग है, जिन्होंने खुद इसकी अनुभूति ली है योगा की। खुद का बहुत बड़ा वेट था, बहुत वेट था, वो उन्होंने कम किया, वो भी उनके अरविंद मुख द्वारा हम सुनेंगे। तो ऐसे स्वाति जी जो गुलमोहर सिटी पंजाब से, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के स्वाति जी का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। ओम तो अर्हम। दुनिया के जो अलग अलग साधक हमें अलग देशों से, प्रदेशों से जुड़े, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे यहाँ पे आनंदमल सेठिया भी, एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर, स्क्रीन पे महाराष्ट्र रत्न है और निरंतर इस श्रृंखला के लिए प्रयास करते हैं। उनका भी स्वागत। अलका जी भी कुछ क्षणों में ज्वाइन होंगी, उनका भी स्वागत। और मुझे लगता है आनंदमल सर शुरू करना क्या? यस यस, बिल्कुल। तो स्वाति जी, यू में स्टार्ट टुडे सेशन, आप शुरू कर सकते हैं। आइए सभी सीधा बैठ जाएंगे किसी भी आसन में, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में, किसी भी आसन में अपनी सुविधा अनुसार आसन में बैठते हुए, जिस आसन में आपको सहज सही ज्यादा देर तक बैठा जाता हो, आइए 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। आंखों को कोमलता पूर्वक बंद करते हुए माइंड एकदम रिलैक्स रखना है। कमर सीधी, गर्दन सेंटर में, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे। आइए पवित्र ओम का उच्चारण 3 बार करते हुए उसके बाद कुछ वैदिक मंत्रों के साथ हम आज की योग अभ्यास करवाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और रख करें और इस श्वासोच्छ्वास को अपने मुखमंडल पे लगाते हुए पूरे शरीर पे इस ऊर्जा का एक बार और रखें। पूरे शरीर में धारण करते। आइए हम अपने दोनों पैरों को खोल लेते हैं, कमर के साथ हाथ रखते हुए। आइए हम अपने पैर की उंगलियों से मुट्ठी बांधना खोलना है। लंबी लंबी सांस लें और छोड़ें। सांस लेना है नाक से छोड़ना है। चेहरे पे स्माइल करते हुए और ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। आइए पैरों को आगे और पीछे
आइए दोनों को एक साथ आइए गोल गोल घुमाते हैं, इससे पूरा बड़ा सा राउंड करते हुए घुटना सीधा रखेंगे अपने शरीर के हिसाब से, जिस तरह से हमारा शरीर अलाउ करता है। ये हमारे घुटने के लिए बहुत अच्छा है। जिनका पैर सो जाता है, सोते सोते लेटे लेटे, उनके लिए बहुत अच्छा है। आइए इसे अपोजिट घुमाते हैं। तो जिनके घुटने में प्रॉब्लम्स है वो इस अभ्यास को रोज करेंगे तो वो पुनः ठीक हो जाएंगे पूरी तरह से। और कहते हैं जब हमारा पैर ही नहीं ठीक रहेगा तो हम योग, एक्सरसाइज और अपना हम जीवन कैसे बिताएंगे। तो इसलिए हमारा हाथ पैर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आइए सांसों के साथ करेंगे इस अभ्यास को। घुटना सीधा, घुटने को ऊपर नीचे करते हैं। दोनों को एक साथ, आइए सांस भरते हुए एक एक पैर को आगे पीछे करना है। सांस भरते हुए और सांस को बाहर निकालते हुए। आइए दोनों को एक साथ, जाएंगे। आइए दोनों एक पैर को अपने हाथों को ऐसे पैर के नीचे करते हुए सांस भरते हुए, इसे हर बार में हमें सीधा करना है और सांस को बाहर निकालते हुए हमें इसे अपनी ओर लेना है। सीधा रखेंगे और फिर नीचे। तो इसे हमें पहले ऐसे रख लेना है, फिर दोनों हाथ को पैर के नीचे। तो आज हमें बिल्कुल सीधा नहीं करना है। जो हमारे भाई बहन न्यू जुड़े वो धीरे धीरे इसे हमें प्रयास करना है, धीरे धीरे। चलिए सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए। सांसों का लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं जब आप आसन, एक्सरसाइज, वॉकिंग करते हैं और जब आप खामोश होकर करते हैं तो कोई भी फायदा नहीं। तो हमें सांस, योग के अंदर सांस पूरा प्रॉपर हमें नाक से ही लेना चाहिए, नाक से ही छोड़ना चाहिए, तो हमें बहुत फायदा करता है। आइए दूसरा, और हमें ताकत आती है, बहुत ज्यादा ताकत आती है। और उसमें क्या होता है, हमारा ध्यान लग जाता है। जिन गॉड को मानते हैं कहते हैं आपको अलग से ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी चीज, कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी आप ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान से करके तो बहुत ज्यादा काम भी अच्छा होता है और साथ में हमारा ध्यान। तो सांसों के साथ करेंगे। सांस भरते हुए पैर को बाहर और सांस छोड़ते हुए अपनी ओर लेकर। अपने शरीर के हिसाब से करना है, जिस तरह से हमारा शरीर अलाउ करे। तो आइए हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं और इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे इसे करना है, ऐसे हाथों से धीरे धीरे लेके आना है, बैलेंस बनाते हैं। जब आप रोज इस अभ्यास को करेंगे तो धीरे धीरे हमारा बैलेंस बन जाता है। धीरे धीरे सांसों के साथ ध्यान पूर्वक जितना हम अपने बॉडी पे ध्यान लगाएंगे, जब हम इधर उधर देखने लग जाते हैं तो हमारा बैलेंस लड़ता जाता है। कोई भी आकार किसी भी चीज का बना रहे हो, चाहे आप किचन में हो, खाना बना रहे हो, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, जब आप ध्यान पाओगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। चलिए स्टार्ट।
सांसों के साथ सांस भरते हुए बाहर और सांस छोड़ते हुए अपनी ओर लेके आना है। आइए रुक जाएंगे, दोनों हाथों का ग्रिप बना लें और एड़ी को लेके आना है अपनी ओर। धीरे धीरे और अंदर लेके आएंगे इसे, कमर सीधी करते हैं। आइए हम तितली आसन करते हैं, कमर को सीधी करते हैं, सामने देखना है, पूरा सांस के ऊपर फोकस करना है। हाँ, लगातार करना है, क्योंकि ये हमारा खुद का अनुभव। तो हमने हर आसन के साथ भस्त्रिका प्राणायाम किया, तो हमने 1 साल के अंदर 25 किलो वजन घटाया। ये बहुत ज्यादा फायदा है सांसों का। इससे पसीना पूरी तरह से आता है, चेहरे पे चमक आती है पूरी तरह से, और शरीर का आकार ही बदल देता है। कहते हैं हम पहले छोटे थे, बचपन में जब हमें भगवान जन्म देता है तो हमारा शरीर कितना अच्छा होता है, और धीरे धीरे हम कई तरह की चीजें खा खा के फिर हम शरीर को खराब कर देते हैं। तो हम चाहें तो अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, अगर हम नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आइए सांसों के साथ खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। तो जो रोज हमारे भाई बहन योग अभ्यास करते हैं, वो बिना हाथों का सहारा लिए उठेंगे। बाकी भाई बहन जो अपने शरीर की सुविधा अनुसार उठना है, सांस भरते हुए। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाना है और जॉगिंग का अभ्यास करना है, मुट्ठी बांधना खुलना है। आइए दूसरा अभ्यास करते हैं, सांसों के साथ सांस भरते हुए दोनों हाथ को अपोजिट पे, पहले एक हाथ को लेके जाना है, दूसरा हाथ सांसों के साथ सांस भरना छोड़ना है। मुट्ठी को बांध लेना है ऐसे, इस तरह से। इससे जो भाई बहन को क्रोध आता है वो बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसे ऐसे बांध लेना है और ताकत के साथ सांसों के साथ करेंगे, हम बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए आइए रुक जाएंगे अपने शरीर के अनुसार। तो आइए सांस भरते हुए कमर पे हाथ रखना है और सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए करना। सांस भरते हुए, तो नाक से लेके आएंगे, नाक से लगाना है। जिनका नाक तक आ जाता है वो नाक तक घुटना लेके आएंगे, और जिनका यहाँ माथे तक आ सकता है वो माथे तक लगाएंगे। आइए दोनों हाथ को सामने, सांस भरते हुए नीचे आना है और सांस छोड़ते हुए बाहर। तो ऊपर आ जाना है, कमर सीधी, न ज्यादा आगे न ज्यादा पीछे। आइए पूरा पैर खोल लेना है, नाक खोल सकते हैं, पैर को खोल लेना है। सांस भरते हुए दाईं तरफ जाना है, फिर सांस भरते हुए सामने, फिर सांस भरते हुए बाईं तरफ जाना है। इसी तरह करेंगे, पहले राइट जाएंगे फिर लेफ्ट जाना है। दोनों हाथों को सीधा रखना है, हाथ बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेंगे, नहीं तो
जैसा करेंगे वैसा हमें मिलेगा, गलत करेंगे तो हमें गलत मिलेगा, अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। चलिए सांस भरते हुए तो जो भाई बहन पूरा बैठ सकते हैं वो पूरा बैठेंगे ऐसे जा करके इस तरह से। फिर सांस भरते हुए उठना है और फिर सांस भरते हुए उठना। अगर तुरंत ऐसे तो नहीं उठ पाएंगे। तो हमारे सांसों के अंदर बहुत ताकत है ना, तो लगातार करना है सांसों के साथ। आइए रुक जाएंगे। तो आइए हम दोबारा कमर पे हाथ रखेंगे, पैर हमारा जैसे खुला था वैसे ही खुला रहेगा, कमर पे ऐसे हाथ रख लेना है और पैर खोलने में हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। तो पैर पूरा खोल के आइए सांस भरते हुए राइट, जो हमारा राइट लेग से उसे बाहर निकालना है और इस कमर को ऐसे मोड़ना है, ये देखो ऐसे, और सांस भरते हुए हमें बिल्कुल ऊपर की तरफ देखना है और फिर सामने आ जाना है, फिर दूसरी तरफ जाएंगे। अब हम ऐसे करेंगे तो हमें कम लाभ मिलेगा, तो ऐसे हमें कमर को ऐसे लेना है तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये जो हम सांस ले रहे हैं हमारे साइनस के लिए बहुत अच्छा है, हमारा लंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हम काफी मजबूत अपने आप को महसूस करते हैं। तो कहते हैं हमारे पास समय कम है और हम आसन प्राणायाम करना चाहते हैं तो हम कम समय में आसन प्राणायाम आसनों के साथ कर सकते हैं प्राणायाम। तो दो प्राणायाम हम कहते हैं कि आसन के साथ कर सकते हैं। आइए हम अपने लंग्स को मजबूत करना है और ये कंधे कहते हैं हमारे कंधे मजबूत है ना, तो ये चीज हमारी जो नाभि की निचली है और कमर और ये दोनों घुटने तो ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो पैर को हमें खोलना है, पूरा खोल लेंगे, सांस भरते हुए पीछे जाना है और सांस बाहर निकालते हुए आगे आना। चलिए रुक जाएंगे। आइए दायां हाथ उठाना है हमें सीधा, दूसरा हाथ पैर से लगा के रखेंगे, हथेली अंदर। अब हम सांस भरते हुए बाईं तरफ जाना है, बिल्कुल साइड में, ना आगे झुकेंगे ना ज्यादा पीछे। हाँ, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे, बिल्कुल साइड में। फिर दूसरी साइड जाना है, जितना झुक सकते हैं अपने शरीर साइड के लिए बहुत अच्छा है। किसी किसी को साइटिका में क्या होता है कि साइड में बहुत सारे गांठ जम जाते हैं, तो आप रोज जो ये अभ्यास करेंगे तो बहुत ज्यादा हमें लाभ मिलेगा। तो आइए हम सांसों के साथ करते हैं। आइए रुक जाएंगे, दाएं हाथ से बायां पैर छूना है और दूसरे हाथ को हमें देखना है ना,
तो इससे हमारी ये चीज ठीक हो जाती है। ये बाजू के निचले हिस्से में जो चर्बी होती है, निकली होती है, हमें गंदा लगता है, कई बार हो जाता है, क्योंकि हमारा सबका शरीर का आकार अलग अलग, गॉड ने सबको अलग तरीके से बनाया है। तो आइए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है, इससे हमारी गर्दन की दर्द ठीक हो जाएगी। दोनों हाथों को सीधा रखें और सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। तो जिन भाई बहन को कमर में दर्द है, वो ज्यादा ऊपर उठना झुकना नहीं है, वो आराम से ऐसे करें। और जिनको कमर में दर्द नहीं है, तो वो उठना है और फिर झुकना है। तो जिनका मोटापा हमारा 90 किलो था पहले वजन 2019 में, तो हम क्या करते थे कि सिर्फ 50 से 60 बार इस अभ्यास को करते थे और सूर्य नमस्कार 21-20 बार करते थे। एक आधा घंटा प्रणाम, एक तास। तो इससे हमारा 1 साल के अंदर 25 किलो वजन घट गया। मैंने बहुत दिल से किया था, सच्चे दिल से। जब दिल से कोई भी चीज अगर करेंगे तो फायदा होता है। तो आइए, दोनों हाथ को तानते हुए पीछे सांस भरते हुए जाना है और सांस को बाहर निकालते हुए नीचे आना है। तो सभी अपने पैर से आशीर्वाद लेते हैं ना, तो कोशिश करेंगे पैर छुएंगे, है ना। तो जिन भाई बहन कमर में दर्द है, तो वो ज्यादा नीचे नहीं झुकना है, आराम आराम से करना है। और जो हर्निया के पेशेंट है, वो ज्यादा पीछे नहीं जाना। तो सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे तानना है, ऐसे, और गर्दन को पीछे नहीं जाना है। तो चलिए हम सांसों के साथ लगातार करते हैं इस अभ्यास को। बहुत ज्यादा फायदा होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। और जिनको बालों में समस्या है, आज समय से पहले सफेद हो जाते हैं, बाकी लगातार इस अभ्यास को करेंगे, आज समय से पहले सफेद हो जाते हैं। और जिनकी बालों की ग्रोथ नहीं अच्छी है, चेहरे पे चमक नहीं है, कहते पार्लर में जाके क्यों चमक बढ़ाएंगे, तो इससे हमारा चमक आता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा है। और जिन बहन टाइम से महीने में बहनों को प्रॉब्लम हो जाती है और उन प्रॉब्लम बहुत बहुत ज्यादा ठीक है, उनमें इस अभ्यास को हमें करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा फायदा है, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और जिनका टमी फैट हो जाता है, तो वो इस चीज को रिमूव कर सकते हैं। इसे कम से कम 50 से 100 बार करना चाहिए। तो एकदम से एक दिन में नहीं कर लेंगे, धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाना है ना। तो आइए सांसों के साथ करते हैं। इससे हमारी गर्दन की एक्सरसाइज हो जाती है, गर्दन पीछे लेके आते हैं, फिर नीचे आते हैं, और हम खुद आशीर्वाद ले रहे हैं, पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि खुद का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आइए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए आसन करें, चेहरे पे स्माइल रखते हुए, ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। कहते हैं मुस्कुराहट सबके लिए बहुत अच्छा है, और खुशी से रहना चाहिए, है ना। तो आधा बीमारी खुद ठीक हो जाता है। कहते हैं अगर कोई गुस्से से बैठा हो, आप उसको एक मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराहट दे दोगे, आप मुस्कुरा दोगे, तो उनको भी मुस्कुराहट आ जाएगा, है ना। तो इसलिए मुस्कुराहट के साथ हमें आसन अभ्यास करना चाहिए। साइड से हाथ नीचे। तो आइए, जिन भाई बहन को घुटने में दर्द है और प्रॉब्लम है, वो बहुत आराम आराम से करेंगे। जम का अभ्यास पीटी से बोलते हैं, पहले स्कूल में कराया करते थे। ऐसे सांस भरते हुए ऐसे आराम से करना है, आराम से करना है, अपने शरीर के हिसाब से। और जो भाई बहन हमारे रोज करते हैं, योगी हैं, वो थोड़ा ज्यादा करेंगे। जो वजन कम करना चाहते हैं,
वो इसे कम से कम 50-50 में 4 राउंड लगाए है ना आंसू के साथ, तो वजन उनका कम हो जाएगा, है ना, और बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो आइए सांसों के साथ करना है, पैर खोलना है और बाहर को और अंदर बंद करना है। आगे रुक जाएंगे, साइड से हाथ नीचे। आइए हम जॉगिंग डांस करें, है ना। तो जो भाई बहन नहीं हो पाता है ज्यादा देर से खुद, तो वो आराम से ऐसे ऐसे करना है, ऐसे और ऐसे। तो धीरे धीरे जब रोज करेंगे, योगा के अंदर इतनी ताकत है कि बॉडी हमारी अलाउ करने लग जाती है। रोज उठ करके सुबह गर्म पानी पी करके करेंगे तो बॉडी अलाउ करती है ना। ऐसे आराम से, ऐसे और फिर ऐसे सब के साथ। और जो फास्ट कर सकते हैं वो फास्ट करेंगे ऐसे। आइए रुक जाएंगे, 2 से 3 बार लंबा गहरा सांस लें। दोनों हाथों को तानते हुए हाथों का ग्रिप बना लेंगे और एड़ी को दोनों उठाना है। शरीर को इतना उठाएं कि हमारे पिंडियों में प्रेशर आने चाहिए। साइड से हम दोनों कान बंद कर लेंगे, सामने देखना है और रुकना है। प्रॉपर हमें सांस लेना है, छोड़ना है, चेहरे पे स्माइल कर लेंगे, लंबी लंबी सांस में छोड़ें। तो जिन भाई बहन को पेट से संबंधित बीमारी है, योगी भाई बहन, तो इसमें हम कपालभाति कर सकते हैं। बहुत फायदा होता है। यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अनीमा करवाते हैं, पेट की सफाई करवाते हैं, आप खुद ध्यान दो, आपको कहीं जरूरत नहीं है जाने की। तो रोज पानी पियो, 3 से 3.5 लीटर पानी, और योग अभ्यास करोगे और आसन को करोगे तो आपका पेट एकदम क्लीन रहेगा। तो आइए थोड़ा सा पैर खोल लेते हैं बैठ के बराबर। दोनों हाथों को सामने लेके आए, कान बंद कर लेंगे और साइड से जाना है, बिल्कुल साइड, ना ज्यादा आगे झुकेंगे ना ज्यादा पीछे, कमर सीधी और हमारा हाथों का स्टैंड एकदम सीधा होना चाहिए, सिर्फ साइड से जाना है। इसमें भी हम कपालभाति कर सकते हैं ऐसे। फिर धीरे धीरे वापस, फिर दूसरी साइड जाना है और एकदम से नहीं जाना है, धीरे धीरे जाना है ना, धीरे धीरे प्रेशर देते हुए। घुटना दोनों सीधा रहेगा, बिल्कुल सीधा रखें। देखो बिल्कुल मुड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। फिर बिल्कुल भी सही नहीं होता, सीधा रखेंगे बिल्कुल साइड से, और हाथ को बीच बीच में सीधा रखें तो हमें पूरा लाभ। फिर साइड से हाथ नीचे। तो इस अभ्यास को 2 से 3 बार 4 बार कर सकते हैं, इसे होल्ड कर सकते हैं, 30 से लेके 1 मिनट तक कर सकते हैं ना। तो आइए हम पूरा पैर खोल लेना है, जितना खोल सकते हैं पैर को खोल लेना है, सांसों के साथ करना है और इसको ऐसे लेके जाना है, ऐसे बिल्कुल साइड से झुकना है ना।
साइड से आइए वृक्षासन करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर वृक्षासन से पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। तो जिनकी बॉडी नहीं अलाउ कर रही हो धीरे धीरे ऐसे यहाँ नीचे से करना है ऐसे, पर ये हाथ टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है, एकदम जैसे एक दूसरे को नमस्ते बोलते हैं। तो नमस्ते की स्थिति क्या है कि कई लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं, हमें बिल्कुल अंगूठा से अंगूठा जुड़ा होना चाहिए, उंगली से उंगली जुड़ा होना चाहिए, और दोनों साइड का हमारा कान बंद होना चाहिए, देखने में भी अच्छा लगेगा। वृक्षासन का अभ्यास है ना, और कई लोग करते हैं ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे नहीं करना है, तो हमें लाभ नहीं मिलेगा बिल्कुल। बच्चों की इससे हाइट बढ़ती है, जो बड़े हैं उनका शरीर स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, वजन कम होता है और चमक लाता है और पूरे मजबूत हो जाता है शरीर, है ना। तो आइए वृक्ष आसन का अभ्यास करेंगे। तो जो ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा सकते हैं, जो रोज करते हैं वो अच्छे से करेंगे, है ना। तो आइए एड़ी को पूरा ऊपर लेके आए, है ना, एड़ी लेके आएंगे, आराम से बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले आएंगे एड़ी को, और एड़ी को टिका लेना है पूरी तरह से, है ना। यहाँ एड़ी ले आना है और फिर दोनों हाथों को बिल्कुल शोल्डर बराबर धीरे धीरे बाहर करते हुए धीरे जाना, और बिल्कुल सामने देखना, शरीर सीधा रखेंगे, नॉर्मल सांस लेना है, छोड़ना है। तो जो हमारे योगी भाई बहन रोज योग अभ्यास का करते हैं, तो इसमें वो कपालभाति कर सकते हैं ऐसे। फिर धीरे धीरे साइड से हाथ नीचे, है ना। तो इस अभ्यास को हमें कम से कम 30 सेकंड का 4 सेट लगाना चाहिए और 1 मिनट का 3 सेट लगाना चाहिए, है ना, तभी लाभ मिलेगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करने से ज्यादा अभ्यास बढ़ता है ना। जब आप थोड़ा थोड़ा रोज करेंगे तो इससे ज्यादा अभ्यास बढ़ जाता है। फिर पूरा ऊपर लेके आना है, एड़ी को पूरा टिका लेना है ना, और उसके बाद दोनों हाथ सामने और बैलेंस बनाते हुए पूरा शरीर में ध्यान और सांसों पे ध्यान। जब आप इधर देखते हैं, ध्यान भटकाते हैं, तो आप इस आसन में डांस भी करने लगते हैं ना, तो ऐसे हिलने लग जाता है बॉडी, है ना। कमर सीधी रखें, बॉडी को तानते हुए बिल्कुल लंबी गहरी सांस में छोड़े। तो ये हम सभी कर सकते हैं ना, अगर हम कोशिश करें तो हम आसन को क्या कुछ नहीं कर सकते, है ना। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होते, है ना? तो कोशिश हमें जारी रखना चाहिए, है ना। तो आइए हम सूर्य नमस्कार करते हैं। तो सूर्य नमस्कार हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो आइए हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सबसे पहले हम प्रणाम की मुद्रा में आ जाएंगे, है ना। प्रणाम की मुद्रा में दोनों हाथों को ले आएंगे प्रणाम की मुद्रा में, और इसमें हमें सांस नॉर्मल लेना है, छोड़ना है। दोनों हाथ तानते हुए सांस पूरा भरना है, और सांस को बाहर निकालते हुए नीचे की तरफ झुकना है, गर्दन को धीरे धीरे नीचे की तरफ माथा घुटने से लगाना है और प्रेशर देते हुए, और फिर उसके बाद बायां पैर पीछे लेके जाना है, जितना आप पीछे लेके जा सकते हैं, और जो दायां पैर है बिल्कुल आगे रहेगा, इसमें हमें सांस रोक के और देखना है ऊपर। सांस को बाहर निकालते हुए एड़ी जमीन से लगा के पैर बराबर रखना है, गर्दन को झुकाना है,
देखना है हमें नाभि कैसे बनता है ना, प्रेशर देना है धीरे, और फिर घुटना, सीना, टोडी जमीन से लगाते हुए स्पर्श, और सांस भरते हुए भुजंगासन की ऊपर की तरफ जाएंगे धीरे धीरे। इसमें हमें सांस बाहर निकाल देना है, और सांस को देखो हमने हाथ जहां था वहीं रखा है ना, फिर ईडी को जमीन से लगाते हुए सांस पूरा बाहर निकाल देना है, और देखना है हमें ईडी, देखना है सॉरी नाभि को देखना है ना, नाभि को प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा शरीर पर्वत की भांति होना चाहिए ना, ये पर्वत आसन। और सांस भरते हुए हम पूरा आगे पैर लेके आना है ना, बिल्कुल हाथों के बीचों बीच में, ना ज्यादा एक साइड में ना ज्यादा दूसरी साइड में, है ना। और इसमें हमें बैठना है और पूरा ऊपर देखना, दूसरा पैर हम बाहर की तरफ खींच के रखना, इसमें हमें सांस को रोक के रखना, और सांस को बाहर निकालते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे, बिल्कुल नीचे, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और नीचे, प्रेशर देते हुए नाक से घुटना लगा लेना है ना। तो जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं होगा, है ना। फिर दोनों हाथ को धीरे धीरे सांस को भरते हुए पीछे करना, फिर यहीं से हाथ को जोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे। तो आइए हम लगातार करते हैं 4 से 5 बार इस सूर्य नमस्कार का अभ्यास। रुक जाएंगे। तो आइए हम सर्वांगासन करते हैं, और अपने शरीर के हिसाब जितना हमारी बॉडी अलाउड है, बाकी अर्धलासन करेंगे, है ना, 90 डिग्री, जिनका शरीर अलाउ करता है ना, तो उनको करना है। और इसमें कपालभाति करना है ना, जिन भाई बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो कपालभाति करें, है ना। तो जिस तरह से बॉडी हमारी अलाउ है ना। तो आइए हम अर्धलासन के लिए जो भाई बहन कर सकते हैं वो ऐसे करेंगे, सिर्फ इसमें होल्ड रखना, सीधा कमर के साथ हाथ रखेंगे, एड़ी अंगूठा मिला के रखना, और इसमें कपालभाति करना। और जो पूरा उठा सकते हैं सर्वांगासन में, वो शरीर को पूरा उठाना है ना, पूरा शरीर को ऐसे, इस तरह से, है ना, ऐसे। तो आइए हम आप सभी को बाकी अपना अपना आसन लगातार रखना है, और हम आप सभी को, जितने भी हमारे भाई बहन सर बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं, तो उनको हम
शीर्षासन में कपालभाति का प्राणायाम करके दिखाएंगे, है ना। बाकी अपने अपने आसन करेंगे, है ना। तो हम आप सभी को कपालभाति में शीर्षासन करके दिखाएंगे। तो ये सब संभव हो सकता है हमने कभी जिंदगी में योगा आसन प्राणायाम नहीं किया, और जब हमारा वजन 1 साल के अंदर 2 सितंबर 2019 में योगा ज्वाइन किया, तो हमें पता भी नहीं कि योगा की कितनी ताकत है। योगा एक चमत्कार है ना। तो बॉडी के अंदर चमत्कार आ गया, है ना। तो ये सब हम जब कर सकते हैं जब ये रोज करेंगे, है ना, और बहुत दिल से करेंगे और डेडिकेशन के साथ, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना। और इसमें हम आपको साइकिलिंग करके दिखाते हैं ना। तो आइए सभी का बालासन में आ जाना है। एड़ी अंगूठा घुटना दोनों मिला होना चाहिए। एड़ी जो है हमारे हिप से लगी होनी चाहिए, और सांस को पूरा बाहर निकालते हुए माथा जमीन से, और धीरे धीरे सांस पूरा बाहर निकाल देंगे। पेट बिल्कुल खाली। नॉर्मल सांस लेना है, इसमें हमें छोड़ना है। धीरे धीरे हम वापिस आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर, है ना। तो सबसे पहले हम प्राणायाम करते हैं। सीधा बैठ जाए, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता, लंबी गहरी सांस भी छोड़े। तो आइए हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में, और अपने सुविधानुसार आसन मुद्रा अपना ध्यान मुद्रा में लगाते हुए, है ना। तो ध्यान मुद्रा में रखेंगे हम हाथों को, उंगलियों को जोड़ लेना है, कमर सीधी, माइंड एकदम रिलैक्स। आईज को हम हल्का सा क्लोज करके रखेंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। और
सांस लेना है, छोड़ना है। तो पेट पे, चेस्ट पे प्रेशर आना चाहिए जब हम सांस ले लेंगे, और बोल्ड करना है। लगातार करते रहेंगे। जिन भाई बहन को सर्दी जुकाम खांसी हो जाते हैं, साइनस के लिए बहुत अच्छा है। तो इससे हमारा वजन तेजी के साथ कम होता है, चेहरे पे चमक आती है, और हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, स्टैमिना बढ़ता है। और जिनका ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से नहीं चलता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनका ब्लड जम जाता है, चेस्ट पे ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो उनका धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन का संचार पूरे शरीर में होता है। कहते हैं खून हमेशा हमारे शरीर में गाढ़ा नहीं होना चाहिए, हाँ, पतला होना चाहिए। जब आप योग आसन प्राणायाम करेंगे, आपको इस चीज से आप पूरी तरह से लाभ मिल सकते हैं, और हमारे खून का जो प्रेशर है वो पूरे शरीर में तेजी के साथ संचार होता है। तो आइए हम इसे फास्ट करते हैं। अपने शरीर के हिसाब से जो भाई बहन कर सकते हैं वो करेंगे, बाकी अपने शरीर के सुविधा अनुसार अपने शरीर को देखते, जिस तरह से हमारा शरीर अलाउ। तो सर्दियों के महीने में हमें इसे घर के अंदर करना चाहिए। इससे हमें गर्मी आती है पूरी तरह से, और हमारे लंग्स में पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलता है। और इसे हम 5 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट से ज्यादा कर सकते हैं। अगर गर्मियों में करते हैं तो आप पार्क में खुली हवा में इसे करें। जब आप घर के अंदर करते हैं, क्योंकि जब खून कोई जम जाता है शरीर में, तो आप करेंगे तो चक्कर महसूस होने लग जाता है। तो कई बार क्या होता है, चक्कर आने लग जाते हैं। तो कई भाई बहन कहते हैं नहीं, हमारा शरीर नाजुक है, हमें नाजुक नहीं बनाना, कोमल नहीं बनाना है इसे, तो इसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है। थोड़ा सा नहीं, ज्यादा सा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा, है ना। तो चक्कर आने लग जाते हैं, तो कहते हैं नहीं हमें चक्कर आ गया, हमें नहीं करना। तो आपको चक्कर आ रहा है तो बीच में आप पानी रखें, पानी पिए और कोशिश जारी रखें, है ना। कोई भी शरीर का अंग भी जब आप उसे बाहर रखोगे, जैसे धन है, अनाज है, कुछ भी है, जब आप उसे अलग किसी को दोगे तो कम तो पड़ेगा, है ना। तो जो हमने इतनी चीजें बढ़ा रखी हैं शरीर के अंदर, इतनी प्रॉब्लम्स, तो वो हटेगी तो प्रॉब्लम्स तो होगी बॉडी में, धीरे धीरे पता भी चलेगा। तो चक्कर आने लग जाते हैं आसन अभ्यास के साथ, तो वो रुक जाते हैं, कहते हैं हम नहीं, हमें नहीं करना। करना चाहिए, फिर दोबारा लंबी गहरी सांस के साथ करें, ध्यान लगाएं। कहते हैं हमें ध्यान लगाने की अलग से जरूरत नहीं है। पूजा पाठ के लिए बैठते हैं मंदिर में, कहते आप इसी में आपका पूजा पाठ लग जाएगा जब आप प्राणायाम करें। क्योंकि हमारे अंदर भगवान बस से नहीं रहता है ना। तो ध्यान से करेंगे तो हमारे अंदर ही भगवान है, कहीं बाहर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम सबको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर ही। तो अलग से जरूरत नहीं है हर एक चीज करने की, है ना। तो ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज, कोई भी काम करते हैं, अगर ध्यान आप लगा देते हैं तो चीज गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान जरूरी है, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो। तो जितना आप ध्यान से करेंगे उतना हमें लाभ है। तो आइए एक हम और करते हैं सांसों के साथ। मंदिर पूजा में बैठते हैं, कहते हैं हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमें पूजा करते हैं। तो ऐसे इसमें भी कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आप आराम से करें। जब आप करवाते हैं तो अलग बात है, जब आपको कोई करवा रहा है ना,
तो आपको धीरे धीरे बात को समझनी चाहिए, धीरे धीरे उस चीज को करनी चाहिए। आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको धीरे धीरे वो चीज आनी। कहते हैं कोई पेट से नहीं पढ़ के आता है, दिमाग से। तो सारी चीजें धीरे धीरे सीख जाते हैं करने से। खुद का लो, आइए रुक जाएंगे 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस लेते हुए और छोड़ते हुए। आइए दूसरे प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, कपालभाति प्राणायाम। तो कपाल यानी माथा, भाति मतलब चमक। तो आप इसे आप जब रोज करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आपको चमक आएगी और पूरे शरीर का कायाकल्प यानी चमत्कार अच्छे से दिल से। तो आइए नाभि के स्थान को अंदर खींचते हुए झटके के साथ सांस को पूरा बाहर फेंकें। नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है। तो इसे हमें खामोश होकर नहीं करेंगे, आवाज सुनाई देनी चाहिए ना। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे करते हैं, आवाज नहीं जाती, तो उसमें हमें लाभ तो मिलता है पर 10% 20% लाभ मिलता है। जब हमें पूरा 100% लाभ लेना है तो हमें सांस को आवाज करते हुए बाहर निकालें, तो आपके नाभि पे प्रेशर आएगा। तो पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो आपकी पूरी तरह से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। तो इसे कभी भी करें, खाली पेट करें और गर्म पानी पी करके करें। इसे सावधानी और लाभ को देखते हुए। तो सावधानी इसमें है, माताएं बहनें विशेष दिनों में ना करें इस प्राणायाम को। विशेष दिन यानी 5 या 8 दिन जो भी हमारे प्रॉब्लम होती है उसमें हमें नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। 5 साल के छोटे बच्चों को नहीं करवाना चाहिए, और जिनका ऑपरेशन पेट का हो रहा है तो उनको भी नहीं करना चाहिए। 6 महीने के बाद डॉक्टर की सलाह से कपालभाति। और कभी इसे खाली पेट ही करें। कम से कम 4 से 3 या 5 से घंटे का गैप होना चाहिए खाने का। 3 से 4 घंटे का, 5 घंटे का गैप होना चाहिए, तभी हमें इस प्राणायाम को करना चाहिए। जब आप पूरी तरह से करेंगे, इससे वजन तेजी के साथ कमता है। तो जिनका वजन बढ़ा होता है, 90 किलो 100 किलो होता है, तो उन्हें इस प्राणायाम को खाली पेट सुबह गर्म पानी पी करके करें। और इसे कम से कम 5000 से लेके, और इसे अधिक भी बढ़ा सकते हैं स्टॉप लगाने, और आवाज आनी चाहिए ऐसे। और कमर झुका के करेंगे तो आपकी कमर दर्द होने लग जाएगी, इसलिए हमें कमर सीधा रखनी। तो ये हो गई हमारी सावधानी को देख। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उन्हें नहीं करना चाहिए, करें तो बहुत ही सावधानी को देखते हुए आराम से स्टॉप लगाएं और पार्क में जाएं किसी खुली हवा में। और पानी का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पानी आप नहीं पिएंगे तो योगा नहीं लाभ दे सकता है आपको। जब आप आपके पेट का कोई कचरा साफ नहीं होगा तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो जब हम कोई भी चीज, चाहे बीमारी हो, चाहे मोटापा हो, चाहे थायराइड हो, बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है, तो हमें धीरे धीरे, अगर आदत नहीं है, कई भाई बहन क्या करते हैं कि सुबह सुबह खाली पेट चाय पी लेते, कहते हैं हमारी आंखें नहीं, वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। अगर हम छोड़ना चाहें सच्चे दिल से, क्या कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। तो धीरे धीरे उस गंदी चीज को हटाए, खाली पेट चाय ना पिए, बहुत नुकसान करता है खाली पेट चाय। तो सुबह हमें खाली पेट गर्म पानी पीना चाहिए। धीरे धीरे, जैसे आप चाय नहीं पीते हो, चाय एकदम से तो पीते नहीं है, आप मुंह में डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, वैसे हमें पानी की आदत डालना चाहिए चाय पीने से। तो हमें वो अमृत के समान काम करेगा, और धीरे धीरे हमें खुद दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और एक कोई दूसरा भी बोलेगा कि आपके चेहरे पे कुछ अलग चमक, और धीरे धीरे बीमारी। तो 1 गिलास से स्टार्ट करके धीरे धीरे 1.5 कर, 2 कर दें, 3 कर दें सुबह खाली। जब आप पिएंगे तो एक नशा सा महसूस होगा। जब तक आप उस चीज को लेंगे नहीं तो आपको ऐसे लगेगा कि हमने कुछ लिया नहीं। ऐसे जब आप पानी पिएंगे तब आपको जाके बेचैन लगेगा। तो वो आदत बन जाएगी, जैसे चाय की आदत बन जाती है, वैसे आपको पानी की आदत। फिर उसके बाद
आप योग आसन प्राणायाम करेंगे बहुत फायदा होगा। और उसके बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। और उस खाने का गैप होना चाहिए, खाने के साथ हमें पानी नहीं पीना चाहिए। जब आप पानी पीते हैं तो जितनी भी चीजें होती हैं वो सारा फूल जाता है, पेट पूरी तरह से फूल जाता है और भारी लगता है, वो चीज पचने में काफी टाइम लगता है। तो हमें कम से कम दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए, एकदम से नहीं पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पियेंगे। धीरे धीरे जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे निकल जाएगी। अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो आपको कब्ज की शिकायत हो जाएगी और आप तरह तरह की चीजें लेंगे और आपको फायदा नहीं करेगा। कोई भी देखो, पॉट है, गमला है, पेड़ है, पौधा है, हम घर में प्लांट लगाते हैं, फूल लगाते हैं, जब आप पानी नहीं देते हैं ना उसमें, तो क्या करता है वो पौधा ना मुरझा जाता है, उस पर रौनक नहीं होती है, सूख जाता है हवा से। तो ऐसे भी हमारे जो हमारे पेट के अंदर जो भी चीजें हम खाते हैं वो धीरे धीरे हमारे आंतों में चिपक जाता है और सूख जाता है, हमें प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हम तरह तरह की बीमारियों से जूझने लग जाते हैं। तो जब आप लिक्विड चीज नहीं लेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो हमें पानी की मात्रा रखना चाहिए और चाय की जगह जूस, जैसे आजकल देखो गाजर आ रही है, चुकंदर आ रहे हैं, आंवला आ रहा है। आंवला हमारे शरीर के लिए देखो वरदान। मैं फेसबुक पे वीडियो इतनी सारी अपलोड करती हूँ, बनाती हूँ मोटिवेशन के लिए कि कुछ भाई बहन कहते हैं, हम एक दूसरे कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम एक चीज दूसरे को चीज देखते हैं तो बहुत ही असर करता है। तो आंवला हमें, चुकंदर हमें, कच्ची हल्दी आ रही है, अदरक आ रही है, थोड़ी चीजें मिला के रोज पीना चाहिए, बहुत फायदा करता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, खून, ताकत आती है ना। तो लिक्विड की मात्रा में रखना चाहिए और धीरे धीरे गर्मी आती है फिर हमें घिया का जूस पीना चाहिए। नाभि के स्थान को अंदर खींचते हुए पूरा झटके के साथ हुआ। तो पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, वो कपालभाति प्राणायाम से ठीक हो जाती है। तो जिनका सिर में दर्द होते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, चमक आती है, तो इसे हमें आवाज करते हुए करना, खामोश होकर नहीं करना चाहिए और अंदर ही अंदर काउंट करके करना चाहिए ऐसे। आइए रुक जाएंगे। आइए बाह्य प्राणायाम करते हैं, त्रिबंध प्राणायाम। तो जिन भाई बहन यूट्रस की प्रॉब्लम हो जाती है, देखो ऑपरेशन करवाते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं, तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है बाह्य त्रिबंध, यानी तीनों बंध। आंतरिक कुंभक लगाने हैं, मूल बंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध, तीनों को एक साथ लगाना है, यानी दोनों घुटने को पकड़े आप और शरीर को अपने ऊपर की तरफ खींचे, गर्दन को टाइट करते हुए होल्ड रखना। जब आप शरीर को खींचेंगे तो आपके पेट में प्रेशर आएगा। तो आप जब सांस रोक के रखेंगे तो क्या होता है ना कि हमें बहुत लंबी सांस निकलती है। और कई बहनें होती हैं, बच्चा होने के बाद उनका शरीर पूरा बाहर निकल आता है, क्योंकि माँ बनना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो शरीर उनका बाहर निकल आता है। तो हम इस प्राणायाम को ठीक कर सकते हैं, भाई बहन सभी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। और हमें चेहरे पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, आंखों को बंद कर देना है। चलिए हम 3 राउंड करते हैं, सांस को पूरा खींचते हुए। तो आप जब ज्यादा देर तक होल्ड रखते हैं तो क्या होता है, शरीर में कंपन महसूस होती है। कई लोग करते हैं कि कोई भी चीज खा लेते हैं यही पड़ी रहती है, तो ये सारी चीजें हमारी खुल जाती है धीरे धीरे सांसों के साथ। चलिए 1 राउंड और करते हैं।
सारी बीमारी हमारी सांसों के साथ जाती है ना। तो ये कितना देखो, बहुत ज्यादा हम अपने उन गुरु को धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने योग प्राणायाम बनाया कि हम खुद को ठीक कर सकते हैं ना इस सारी चीजें कर। तो आइए हम अग्नि सारी क्रिया करते हैं। इसके बाद दोनों घुटने को पकड़ लेना है हमें और सांस को पूरा खींचते हुए बिना सांस के पेट अंदर बाहर करना है। तो इससे क्या होता है, हमारी कब्ज की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है पूरी तरह से। जो और चेहरे पे चमक आती है जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है, और पेट हमारा रिमूव होता है। जो पेट पे खाल मोटे मोटे हो जाते हैं तो पेट पूरी तरह से रिमूव हो, कहते हैं पेट हमेशा नरम होना चाहिए, है ना, कॉटन की तरह। जब बच्चा जन्म लेता है क्या होता है कि उसका जो पेट होता है बिल्कुल कॉटन की तरह होता है। उंगली आप ऐसे लगाओगे तो बिल्कुल ऐसे नरम नरम लगता है। और हम तरह तरह की चीजें खा के पेट को काफी टाइट बना लेते हैं। तो पेट हमेशा हमारा नरम होना चाहिए। तो दोनों घुटने पकड़ के सांस को खींच के होल्ड रखना है बिना सांस के पेट अंदर बाहर। तो जिनका पेट बड़ा है तो इस अभ्यास को हमें कम से कम आधा घंटा करना चाहिए। और गर्म पानी में दालचीनी का पाउडर और नींबू और शहद, ये तीनों को डाल करके 1 चम्मच होना चाहिए दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच शहद और 1 नींबू हमें डाल के 1 गिलास के पानी में पीना है। और पानी की मात्रा अधिक रखना है। अगर आप तो पानी ज्यादा नहीं पिएंगे तो क्या होगा कि गर्म करेगा वो चीज। तो इससे हमारा वजन कम होता है, बढ़ा हुआ पेट ठीक हो जाता है। तो इस चीज को हमें सुबह खाली पेट देना है और योगा आसन जरूर करना है, तभी हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। आधा घंटा से 1 घंटा करना चाहिए, है ना, इस आसन को। और बढ़ा हुआ पेट एकदम से अंदर हो जाता है। और अंदर ही अंदर काउंट करके करना है कम से कम। जब हम शुरू शुरू में करते हैं, नए नए में नए ज्वाइन करते हैं, तो क्या होता है 10-20 सेकंड हो पाता है। तो धीरे धीरे हमें इस अभ्यास को धीरे धीरे हमें 1 मिनट का एक राउंड होना चाहिए, है ना। 40 से 30 से लेके 40, 40 से लेके 1 मिनट धीरे धीरे काउंट। जब सोचे हमारी बॉडी नहीं अलाउ कर रही है, नहीं हो पाता है, तो 10 से 15 सेकंड जबरदस्ती करें। जब आप जबरदस्ती करेंगे तो क्या होगा, हमारे पेट से आग निकलना स्टार्ट हो जाएगा। खुद को महसूस होगा बहुत गरम गरम सा। कहते हैं लुहार, लुहार होता है एक लोहा, लोहा का काम करता है। तो क्या करता है, इससे पहले गर्म करता है और गर्म करके हथौड़े मार मार के आकार चेंज कर देता है। तो आप जब तक बॉडी गर्म नहीं करेंगे आसन अभ्यास से तो आकार बिल्कुल भी नहीं बनेगा, है ना। तो आकार जब बनेगा बॉडी में गरमाइश आएगी। गरमाइश नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बिल्कुल भी जैसे का जैसे आकार है वैसे ही रहेगा। तो आइए एक राउंड और करते हैं। आइए उज्जाई प्राणायाम करते हैं। थायराइड के लिए, गले के टॉन्सिल्स के लिए, मोटापा के लिए बहुत अच्छा है। तो आइए दोनों घुटने को पकड़ते हुए 2 बार आवाज निकालेंगे। तीसरी राउंड में क्या करना है, शरीर को खींच के होल्ड करना। और चौथे राउंड में फिर हमें सांस निकालना है लेफ्ट नोज से। राइट को बंद करते हुए गर्दन सीधे रखेंगे, लेफ्ट से निकालते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे रुकने की।
तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी किसी को थायराइड से वजन बढ़ जाता है और कोई कोई थायराइड से बिल्कुल सूख जाता है। तो इस प्राणायाम को आप कम से कम 5 से 10 राउंड रोज सुबह खाली पेट करेंगे तो थायराइड की जो दवाइयां चलती है वो ठीक हो जाएगा और थायराइड की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इतना आवाज निकालिए कि खांसी महसूस होनी चाहिए, है ना, गला ऐसे लगता है कि छिल। तो टॉन्सिल जो होती है धीरे धीरे निकल जाती है, आप बाहर निकालते हैं, जमा होता है ये चीजें थोड़ी, और गर्दन क्या होती है, मोटी हो जाती है फैट से। तो धीरे धीरे जब आप करेंगे तो एकदम गर्दन बहुत सही हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी जो बाहर निकली होती है गर्दन। तो आइए हमने एक बार हम मुंह खोल के करते हैं, मुंह खोल के करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज आएगा। एक बार और करते हैं। आइए हल्के हाथों से गले की मसाज कर लेंगे, जो रालस लेवा है उसे निकल लेंगे। चलिए अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम का प्राणायाम। तो आइए, दायां हाथ को उठाना है और दूसरे हाथ से मुद्रा लगाना है, ध्यान मुद्रा। तो दाएं नोज को हल्का सा बंद करें और बाएं से सांस लेना है, बाएं को बंद करते हुए दाएं से सांस लेना है, यानी राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस लेना है, लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से। कमर गर्दन सीधी रखनी है, आंखें कोमलता, आंखों पे ज्यादा प्रेशर नहीं रखना है, माइंड एकदम रिलैक्स रखना है, और कमर गर्दन एकदम सीधी, कमर ना आगे ना ज्यादा पीछे, कमर एकदम सीधा रखना है। सांसों की आवाज खुद को महसूस करते हुए सांस लंबी लेंगे और लंबी छोड़ना है। सांसों की आवाज खुद को महसूस करता है करते हुए इसलिए सांस लेना है, क्योंकि जब हम सांसों की आवाज खुद को महसूस करते हुए करते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो किसी भी आसन में बैठ जाएंगे जिस आसन में आपकी बॉडी अलाउ करती है। इसे दिन में हम कभी भी कर सकते हैं। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, रेसे जम जाते हैं पूरी तरह से, तो इस प्राणायाम को करने से उनकी साइनस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, माइग्रेन की समस्या ठीक हो जाती है। जिनको भूलने की बीमारी है, कोई भी वस्तु कोई भी चीज रख देते हैं और भूल जाते हैं, और जो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो हमें अपने बच्चों को जरूर करना आना चाहिए अनुलोम विलोम। 72,072 करोड़ हमारे अंदर छोटी छोटी नस नाड़ियां जो हैं उनका पूरी तरह से शुद्धिकरण करता है अनुलोम विलोम। तो जैसे हमारे घर के अंदर आरओ फिल्टर लगे होते हैं, तो सारे पानी को क्लीन करता है, वैसे हमारे शरीर में पूरी तरह से बॉडी को डिटॉक्स फिल्टर करता है अनुलोम विलोम का प्रयोग। इससे
से बढ़ा हुआ वजन तेजी के साथ कम होता है। जिनका वजन की समस्या है वो सांस को लंबा ले और उसे होल्ड कर ले सांस। जिनको लकवा की प्रॉब्लम है, लकवा मार जाता है शरीर में, तो बॉडी नहीं अलाउ करती है, उनको इस प्राणायाम करवाने से लकवे की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जिनका हार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं, वो इस प्राणायाम से करने से उनका हार्ट पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसे हम ज्यादा से ज्यादा देर तक कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा। और जब आप 5 मिनट करके देखेंगे तो उसी में ही फायदा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें इसे दिन में कभी भी कहीं भी लेटे लेटे भी कर सकते हैं। जैसे आप लेटे हुए हैं, वैसे लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। और जैसे ऑफिस में होते हैं, कहीं काम करते हैं, इस तरह से आप फ्री हुए तो आप कहीं भी कर सकते Oh, हैं। होते हुए समाप्त करते हैं, शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो कमर गर्दन सीधी रखें, आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्व शांति 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 श्यामा शांति ओम शांति शांति। आप सबको प्रणाम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो। आप सभी हमेशा स्वस्थ हो, निरोगी जीवन जिए, यही कामना है हमारी भगवान से। आइए धरती माता को प्रणाम करें। oh, Marham. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोरदार ताली बजा के हम स्वाति जी का आभार व्यक्त करेंगे। बहुत ही सुंदर सेशन, बहुत सुंदर सेशन। और स्वाति जी पहले जो वेट था उसमें उन्होंने 25 किलो एक साल में कम किया। देखो कितना वेट कम किया। और बहुत करते रहती है उनके अगर फेसबुक पे भी है, बहुत इतना मेहनत लेती है और खुद पे बहुत मेहनत लेती है। इसके कारण 25 किलो कम करना आसान बात नहीं है। तो स्वाति जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत योगा के प्रति आपका डेडिकेशन है और बहुत सारे लोगों को भी आज पढ़ाती है। बहुत अच्छी बात है। संवाद में इसके पहले भी आपने सेवा दी है। आज हमारे त्रिवेणी संगम में आपने जो सेवा दी है, तीनों संस्थाओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही सुंदर सेशन आपने लिया है। और जो भी हमारे साधक जुड़े हैं, उनका भी तीनों संस्थाओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आनंदमल सर जो एमपी के फिटनेस क्लासेस के लिए बहुत कष्ट लेते हैं, बहुत मेहनत लेते हैं, तो उन्हें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ समय निश्चित रूप से हो गया, फिर भी आपका मनोगत व्यक्त करना जरूरी है। और बाकी जो हमारे साधक है, कुछ उनको प्रश्न होंगे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। Oh, आनंदमल सर। Marham. बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। स्वाति जी ने बहुत शानदार तरीके से योगाभ्यास और साथ में प्राणायाम और कुछ घरेलू टिप्स, बहुत उपयोगी टिप्स भी आपने दी। तो स्वाति जी, आपने जो पेट कम करने के लिए जो टिप बताई, दालचीनी, नींबू और शहद, तो इसको मात्रा एक बार दोबारा और लेने की विधि आप दोबारा एक बार बताएंगे? 1 गिलास पानी गर्म करना है और पूरा उबाल देना है पानी को। और उस पानी के अंदर दालचीनी का पाउडर, हमें अगर ज्यादा से ज्यादा वजन कम करना चाहते हैं तो दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच डालना है। नहीं तो
आधा चम्मच डालना है, नहीं तो उससे वजन बहुत तेजी के साथ कम होता है। और जिन बहन का बच्चा होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद पेट बढ़ जाता है, तो उन्हें तो 1 चम्मच ही लेना चाहिए। इससे शुगर के पेशेंट भी ठीक होते हैं, बढ़ा हुआ पेट ठीक हो जाता है। और साथ में शहद लेना है। जो डायबिटीज के पेशेंट जो है उनको शहद नहीं लेना है। और नींबू लेना है, एक नींबू लेना है और खाली पेट लेना है। और जब आप इस चीज को लेंगे तो कम से कम 1 घंटे का गैप चाहिए। जैसे किसी दिन आप योगा नहीं कर सकते हैं, प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, तो आपको तुरंत खाना नहीं खाना, तुरंत खाना खाएंगे तो नुकसान करेगा। कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए। और ये जो चीज है, पानी की मात्रा ज्यादा मांगता है। जब आप पानी पिएंगे ज्यादा तो वजन तेजी के साथ ये चीज गर्म होती है, तो ये क्या करता है कि बॉडी धीरे धीरे रिमूव होने लग जाती है। जब आप पानी की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे तो आपको 40 के अंदर ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो पानी की मात्रा आपको बढ़ानी है। पानी कम पिएंगे तो आपको कब्ज की शिकायत होगी। तो इससे हमारा वजन तेजी के साथ कम होता है, बहुत ज्यादा तेजी के साथ कम होता है, और इससे पूरी तरह से चमक आती है। तो आप इस चीज को फायदा उठा सकते हो, और बहुत ही सस्ती चीज है, ज्यादा महंगी भी नहीं है ना। और नींबू तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदा। ओ मैडम, हाँ जी। बहुत ही शानदार जानकारी। निश्चित रूप से ये जानकारी सभी बहन भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, आपका तीनों संस्थाओं की तरफ से, एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। रीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। दी, आपने आंवला बोला था, तो आंवला रोज ले सकते हैं क्या, बड़ा आंवला? हाँ जी, हाँ जी, आंवला रोज ले सकते हैं। हमें आंवला रोज लेना चाहिए और खाली पेट लेना चाहिए, सुबह सुबह जूस के साथ। और खाने का गैप होना चाहिए, खाने का कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा का गैप होना चाहिए। आंवला बहुत नहीं ज्यादा हर्ट करता है। नहीं, आंवला अगर सुबह सुबह ठंड करता है तो 12 बजे के टाइम ऐसे ले सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, 12 बजे भी ले सकते हैं आप, 3 बजे भी ले सकते हैं, पर रात को नहीं लेना है। हाँ, थोड़ा पुदीना कुछ मिला के, कुछ फ्लेवर चेंज करके ले सकते हैं ना? तो अभी आप पुदीना मत लेना, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तो क्या होगा कि गले में खराश होने लग जाएगी, है ना। तो थोड़ा बहुत पत्तियां मिला सकते हैं। और गाजर जरूर रखनी है, गाजर लेनी है। और ओ अदरक, मैडम, अदरक थोड़ा सा अदरक लेना है। और थोड़ी सी कच्ची हल्दी लेनी है, बहुत तो फायदा रोज करता ले सकते हैं आंवला, है। अलग से भी ले सकते हैं, कुछ मिला के भी ले सकते हाँ, अलग से आंवला लेंगे तो थोड़ा सा खराश होगा गले में, ऐसे हैं। ठीक लगेगा कोल्ड टाइप का होगा। क्योंकि फिर क्या करते हैं ना, फिर कई लोग कहते हैं कि हमें नुकसान करता है, हमें नहीं खाना है। एक्चुअली नुकसान नहीं करता है, हमें सिंगल नहीं खाना चाहिए। सिंगल से ठंडा करता है ना, काफी कूल होता है वो। तो पर फायदा बहुत होता है, धीरे धीरे आदत बन जाएगी, ठीक हो जाएगा। अकेला नहीं लेना है, और जब कभी लेना है तो या तो उसका जूस रखें, या तो ग्राइंडर करके फिर उसके साथ शहद और पानी गर्म लेना है। फिर आपको नुकसान नहीं करेगा, वो बहुत फायदा करता है। और कुछ दिन में ऐसा लगेगा कि एक कायाकल्प हो गया। आप अपनी उम्र को हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हमारी उम्र है ना। तो बहुत फायदा करता है, हैं। और इससे सभी वेट भी कम पड़ता है क्या दी? हाँ जी, वेट लॉस भी होता हाँ है जी, क्या हाँ जी, इससे? पेट कम होता है, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है, और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, और बाल के लिए। हम सभी सर को भी लेना चाहिए, सभी को इस चीज को, आंवले को जरूर लेना है ना, रोज ओ लेना है। मैडम, ओ मैडम। थैंक यू दी। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी।
अपने आप को अनम्यूट कीजिए और स्लोगन के साथ समापन करवाइए। अशोक जी, यस, अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेन्द्र। आज शास्त्री जी का जो प्रोग्राम हुआ बहुत एनर्जेटिक था और इसी एनर्जी के साथ में अपन सब एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। ओम अरहम।